कर्ज और कानूनी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है शमी का पेड़। शनि देव की प्रिय वनस्पति शमी का पेड़, जिसका 7 दिवसीय अनुष्ठान करने मात्र से व्यक्ति कर्ज और कानूनी समस्याओं से छुटकारा पाने लगता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अगर आपके जीवन में कर्ज का बोझ नहीं उतर रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है, पैसे आपने लोगों को दे दिए हैं कर्ज के रूप में, वो वापस नहीं मिल रहा है, और जीवन में इतनी रुकावटें आ रही हैं कामों में, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, तो मैं बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है। ऐसे में मैं आपको एक 7 दिवसीय अद्भुत और अद्वितीय अनुष्ठान बता रहा हूं, जो शमी वृक्ष के नीचे आप करेंगे तो आपका कर्ज भी मिटता चला जाएगा, कोर्ट में चल रहे मुकदमे भी आपके पक्ष में आते चले जाएंगे, आपके दिए हुए जो कर्ज हैं वो वापस मिलने लगेंगे, साथ ही जीवन के हर काम में जो रुकावट आ रही है वो दूर होती जाएगी। और ये अनुष्ठान किसी भी प्रकार की समस्या को जड़ से हिला करके रख देता है। इस अनुष्ठान को करने वाले का भाग्य अपने आप खुल जाता है। जब कोई व्यक्ति कर्ज, कोर्ट केस, कचहरी या तमाम संकटों का मुकाबला करने लगता है अपने जीवन में, तो ये समझ लीजिए कि उसके जीवन में शनि का कर्म ऋण सक्रिय हो चुका है। और शनि के कर्म ऋण को संतुलित करने की चाबी शमी वृक्ष के पास है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शमी वृक्षे तिष्ठति शनि, अर्थात शमी वृक्ष में शनि ग्रह निवास करते हैं। आपने सुना होगा, महाभारत काल में अर्जुन ने अपने गांडीव नामक धनुष को शमी वृक्ष पर लटका करके रखा था। जब कोई असहाय हो जाता है जीवन में और कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसा व्यक्ति यदि शमी वृक्ष की आराधना करे, उनकी उपासना करे, तो सभी प्रकार के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब उपासना आप शुरू करेंगे 7 दिन की, 7 दिवसीय, तो उसमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आप पेपर पेन लेकर के आप लिख लें, या तो इस वीडियो को सेव कर लें, अपने आवश्यकता अनुसार सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए शमी का वृक्ष। कहीं शमी का वृक्ष हो तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी ला करके गमले में अपने घर में लगा लें। यह क्रिया शनिवार को करें। दूसरी चीज़ है काला कपड़ा, आधा मीटर ले लें। 1 मीटर काला धागा ले लें। सरसों का तेल चाहिए। एक मिट्टी का दीपक चाहिए। उसमें बत्ती बनाने के लिए आपके पास रुई होनी चाहिए, कापूस होना चाहिए, माचिस की डिब्बी होनी चाहिए, हल्दी कुमकुम होना चाहिए। अब 7 दिन के लिए सामग्री चाहिए, थोड़ा थोड़ा सामग्री लीजिए। काला तिल, काली उड़द, काली राई, पीपल का पत्ता, अपराजिता का फूल, मदार का फूल और 2 कौड़ी और 1 सुपारी। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को एक एक करके, 7 दिन की 7 चीज़ें हैं, लेकिन काला कपड़ा एक ही बार यूज में आएगा, काला धागा एक ही बार यूज में आएगा। तो सबसे पहले शनिवार के दिन आप भगवान शमी के वृक्ष को आप थोड़ा सा जल अर्पण करके, सूर्यास्त के समय जल अर्पण करने के बाद उनको हल्दी कुमकुम लगाएं। वस्त्र के रूप में वो काला वस्त्र आप उनके ऊपर डाल दें, या छोटा सा काला, अगर पेड़ छोटा हो, ढक जा रहा हो, तो काले कपड़े को छोटा सा काट करके जैसे वस्त्र पहनाया जाता वैसे पहना दें। उसके बाद उनको भोग लगाएं। किसी भी मिठाई का भोग लगाने के बाद में आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, चौमुखा दीपक, 4 बत्तियां जलनी चाहिए। चारों बत्ती जलने लगे तब आप पहले दिन काला तिल उनको अर्पण करें, और रुद्राक्ष की माला से 1 माला ओम संग शनिश्चराय नमः का जप उनके पास करें। गमले के पास एक आसन जरूर बिठा लें और उस पर बैठ करके आप जप करें। आपका मुंह दक्षिण दिशा में हो तो बहुत अच्छा है, पूरब भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है, कहीं भी करके ये 1 माला जप करें। दूसरे दिन इसी प्रकार से करना है। वस्त्र उनके ऊपर चढ़ाना है, स्नान यानी जल चढ़ाना है, फिर थोड़ा सा वस्त्र टुकड़ा चढ़ाना है,
फिर उनके पास हल्दी कुमकुम लगा करके तिलक करके नैवेद्य चढ़ाना है। दूसरे दिन फिर आप काली उड़द चढ़ाएं। इसी प्रकार तीसरे दिन काली राई चढ़ाएं। चौथे दिन पीपल का पत्ता चढ़ाएं। पांचवें दिन मदार का फूल चढ़ाएं। छठवें दिन अपराजिता का फूल नीले रंग का आता है वो चढ़ाएं। और सातवें दिन एक सुपारी और 2 कौड़ी चढ़ाएं। सातवें दिन जब अनुष्ठान पूरा हो जाए, अनुष्ठान पूरा होने के बाद में आप वहाँ धूप दीप जलाने के बाद प्रार्थना करें उनसे कि आप हमें संकटों से मुक्ति दिलाएं। ये कहते हुए छोटी सी एक लकड़ी उसमें से एक डाली तोड़ लें। तोड़ने के बाद जो काला धागा आपने रखा था उस काले धागे से उस लकड़ी को बांध लें। बांध करके ला करके अपने पूजा घर में ये कहते हुए रखें कि हे शमी वृक्ष, शनि देवता आपके साथ रहते हैं, आप शनि देवता को प्रसन्न करें और हमारे जीवन में आने वाले संकटों को दूर करें। ये कहते हुए आप उस वनस्पति को अपने पूजा घर में रख करके नित्य पूजा करें, उसको धूप दीप दिखाएं। आप ये पाएंगे कुछ ही दिनों में आपके सर से कर्ज का बोझ उतरता चला जाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थिति तनावपूर्ण हो वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आपके पैसे कहीं बाकी हुए हों, रखे हों, बकाया नहीं दे रहा हो कोई, वो पैसा आपको मिलने लगेगा और आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। यह 7 दिवसीय अनुष्ठान आप चाहें तो 3 महीने के बाद फिर कर सकते हैं, 3 महीने के बाद फिर कर सकते हैं। इस तरह से अगर 3 महीने के बाद ये 7 दिवसीय अनुष्ठान शमी वृक्ष के नीचे करते हैं तो जीवन में समस्याएं जो हैं वो तो खत्म होंगी ही होंगी, लेकिन फिर जीवन में दोबारा कभी समस्या नहीं आएगी। ये जो हमने आपको 7 दिवसीय अनुष्ठान बताया है, इस अनुष्ठान से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। वैसे अगर आपको जीवन में अत्यधिक कष्ट महसूस हो रहा हो तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके किसी विद्वान ज्योतिषी से उसका उपाय करवाएं, भगवान शनि देव की पूजा करवाएं। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दे दें ताकि मैं उसका समाधान आपको दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।